हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश बुक मोमेंट का एक बड़ा ही खूबसूरत सा स्टोरी है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसका आज हम लोग हिंदी समरी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस कहानी का हिंदी समरी। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द नैरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट ए मंकी फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर, यानी कि लेखक के दादाजी ने किसी तांगे वाले से एक बंदर को खरीद लिया और वो बंदर जो था बड़ा ही प्यारा था। ही कॉस्ट हिम ₹5। इट वॉज टोटो। ग्रैंडफादर बॉट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू। दादाजी ने इसके लिए ₹5 चुकाए थे और इसका नाम टोटो था। दादाजी ने इसे अपने निजी चिड़ियाघर में रखने के लिए खरीदा था। टोटो वॉज ए प्रीटी मंकी। ही हैड मिस्चिफ इन द शाइनिंग आइज। हिज टीथ वेयर वाइट लाइक पर्ल्स। टोटो जो था एक बड़ा ही सुंदर सा बंदर था। उसकी चमकती आँखों में हमेशा ही शरारत भरी रहती थी। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद और चमकीले दांत से उसके हाथ सूखे हुए थे तथा उसकी जो उंगली थी वह भी बड़ी ही तेज थी। His hands were dried off, his finger were quick, his tails served as a third hand। इसके साथ साथ उसके पास जो उसकी पूंछ थी वो तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। जब भी किसी पेड़ से लटकना होता था या किसी चीज़ को पकड़ के झूलना होता था तो टोटो जो था वो अपनी पूंछ की सहारा लेता था और अपनी पूंछ की मदद से ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पे छलांग लगाकर झूलने का काम किया करता था। देखने में टोटो बड़ा ही खूबसूरत था। द नैरेटर्स ग्रैंड मदर फ्यूज्ड व्हेन हिज ग्रैंडफादर एडेड ए न्यू एनिमल टू हिज जू। अब जो लेखक की जो दादी थी उसे हमेशा बड़ा ही गुस्सा आता था जब उसके दादाजी अपने चिड़ियाघर के लिए कोई नए जानवर को बाहर से खरीद कर लेकर आते थे। दादी जो थी इस बातों से हमेशा चिढ़ी हुई रहती थी। सो टोटो वाज केप्ट इन ए सीक्रेट प्लेस। इट वाज ए लिटिल क्लोजेट। इट ओपन इनटू द नैरेटर बेडरूम। इसलिए सभी लोगों ने इस बात पे जोर दिया कि टोटो को अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए छुपा के रखना होगा और जब तक कि दादी का मूड जो है वो ठीक ना हो जाए। इसलिए उसे एक छोटी सी अलमारी में रखा गया जो लेखक के बेडरूम में खुलती थी। टोटो वाज केप्ट टाइड टू ए पेग। इसके साथ साथ टोटो को उसी रूम में एक खूंटी से रस्सी के द्वारा जोर से बांध दिया गया ताकि वो इधर उधर न जा सके। ए फ्यू आवर्स लेटर द नैरेटर फाउंड ए चेंज इन हिज बेडरूम। इसके बाद सभी लोग उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब लेखक जो है वो वापस जब अपने बेडरूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके बेडरूम का सत्यानाश हो चुका है। टोटो हैड रिमूव्ड द ornamental paper from the walls. He had also pulled out the peg. He also tore up the narrator's school blazer. अब देखिए जो टोटो है वो रूम को तो पूरी तरह से बदल देता है। रूम में जितने भी जो कागज़ जो सजावटी जितने भी जो कागज़ थे जो दीवार पर लगे हुए थे उन सभी को हटा देता है। इसके साथ साथ अपनी जो रस्सी है उसको भी तोड़ देता है और उस रूम में नैरेटर के स्कूल के जो भी ब्लेजर रखे हुए होते हैं, जो भी कपड़े रखे हुए हैं, उन सभी चीज़ों को वो फाड़ देता है। ग्रैंडफादर सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटोज मिस्चीफ। अब देखिए टोटो की ये सभी शरारत से दादाजी को बड़ा ही चैन मिलता है। वो जो है थोड़ा सा भी वो परेशान नहीं होते हैं कि टोटो जो है उनके ही घर में इतनी सारी नुकसान कर रहा है। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज। इट वाज इन द सर्वेंट क्वार्टर। कुछ समय के बाद टोटो को एक बड़े पिंजड़े में डाल दिया जाता है और ये जो था ये उनके जो नौकर थे उनके रहने वाले जो जगह था उनके क्वार्टर के बगल में ही ये पिंजड़ा जो था बनाया गया था। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोसिबली। These were a tortoise, a pair of rabbit, a squirrel and a pet dog। अब वहाँ पे दादाजी के जितने भी जो बाकी चिड़ियाघर के जो भी जानवर थे बड़े ही प्यार से रहते थे। वहाँ पे कछुआ, 2 खरगोश, एक गिलहरी तथा एक पालतू बकरी भी रहा करती थी और वे सभी लोग वहाँ से बड़े ही शांति से रहा करते थे। द मंकी डिड नॉट अलाउ देम टू सिप पीसफुली। लेकिन जैसे ही टोटो
उनके पास पहुंचता है तो वो उन्हें शांति से रात में सोने भी नहीं देता है। जितने भी जो जानवर रहते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये जो टोटो है ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ग्रैंडफादर हैड टू लिव देहरादून, ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर। कुछ समय के बाद दादाजी को जो है देहरादून जाना था, क्योंकि वहाँ पे जाके उन्हें अपने जो भी पेंशन था उसका पैसा जो है सहारनपुर से वापस लेना था, इसीलिए उन्हें देहरादून की यात्रा ट्रेन से करनी पड़ रही थी। ग्रैंडफादर गॉट ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, ही पुट टोटो इनटू इट। अब चूंकि वो बाकी लोगों पे उसे छोड़कर नहीं जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने काले रंग के एक मोटे कपड़े का एक बड़ा सा बैग लाया और उन्होंने सोचा कि इस बैग में वो टोटो को डाल देंगे और अपने साथ ही लेकर जाएंगे। टोटो could not take his hands out of this bag. It was too strong for him to bite. उसके बाद उस बैग में, उस थैले में टोटो को डाल दिया जाता है। टोटो इस थैले से अपने हाथ जो है उसे बाहर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि वो बड़ा ही सख्त था। इसके साथ साथ वो उसे काट भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मजबूत भी था। टोटो रिमेंडेड इन द बैग as far as सहारनपुर। ग्रैंडफादर वाज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन। इसके बाद जो है टोटो जो है वह सहारनपुर तक उसी बैग में बंद रहता है। कुछ समय के बाद जब सहारनपुर आता है तो दादाजी जो हैं अब उस ट्रेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो स्टेशन से बाहर आते हैं। टोटो ग्रीन्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द गेट। जैसे ही वो बाहर आते हैं, गेट पे टिकट कलेक्टर जो है वो टिकट चेक करने के लिए रहता है। टोटो जो है उसकी तरफ दांत निकालता है और टिकट कलेक्टर देखता है कि पता नहीं उसमें क्या है। द टिकट कलेक्टर वॉज टेकन अबैक। जैसे ही वो टोटो जो है अपनी दांत दिखाता है टिकट कलेक्टर को, टिकट कलेक्टर जो है वो डर के पीछे की तरफ भाग जाता है। ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड ए डॉग विथ हिम। इसके बाद जो है टिकट कलेक्टर उनसे पूछता है कि इस झोले में क्या है, क्या आपके पास एक पालतू कुत्ता है क्या, और आपने क्या इसमें अपना पालतू कुत्ता को कैद करके रखा हुआ है। सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज फेयर फॉर दिस डॉग। इसके बाद जो है टिकट कलेक्टर कहते हैं कि अगर आप कुत्ते के साथ आपने सफ़र किया है तो आपको एक्स्ट्रा 3 और रुपीस पे करना होगा इस कुत्ते के बदले। इन वैन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वाज नॉट ए डॉग, ही हैड हिज पेट टॉर्टोइज विथ हिम ऑल्सो। अब उस टिकट कलेक्टर के साथ कुछ समय तक कुछ कहा सुनी होती है और दादाजी जो हैं वो बाद में कहते हैं कि इसे ये कुत्ता नहीं है बल्कि उनका एक टॉर्टोइज है, यानी कि उनका एक पालतू कछुआ है। सो ही आस्क्ड द टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे फॉर इट। द टिकट कलेक्टर सेड दैट इट वाज नॉट ए डॉग सो देयर वाज नो चार्ज फॉर दैट। इसके बाद जो है दादाजी उनसे पूछते हैं, वो जो टिकट कलेक्टर है उससे पूछते हैं कि बताइए मुझे अपने इस पालतू कछुए के लिए कितना पेमेंट करना होगा। टिकट कलेक्टर जो है वो कहता है कि अच्छा आपके पास कुत्ता नहीं है, इसलिए आपको इसके किराए के लिए कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। फाइनली टोटो वाज एक्सेप्टेड इन द हाउस। ग्रैंडफादर गेव टोटो ए कंफर्टेबल प्लेस इन द अस्तबल। कुछ समय के बाद टोटो को घर में सभी लोग स्वीकार लेते हैं, दादी जी भी मान जाती है। दादा ने टोटो को एक अस्तबल में, जहाँ पे घोड़े रहते हैं, वहाँ पे उसके रहने का इंतजाम कर दिया था और अब जो है टोटो उसी अस्तबल में रहता था। देयर टोटो गॉट नाना द फैमिली फीमेल डंकी एज ए कंपेनियन बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग हर, दे कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स। वहाँ पे जो है टोटो को एक डंकी मिलता है जिसका नाम नाना रहता है, लेकिन टोटो जो है वो हमेशा से ही वहाँ वो जो पालतू डंकी था उसे हमेशा तंग करते रहता था। ये दोनों जो है कभी भी अच्छे दोस्त की तरह वहाँ पे नहीं रह रहे थे, क्योंकि वो हमेशा उसे तंग करते रहता था, हमेशा उसे सताते रहता था। इसलिए जो नाना था वो भी उससे हमेशा ही परेशान रहता था। इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो ए लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर, इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन। कुछ समय के बाद मौसम बीतते जाता है, ठंडी का मौसम आता है। सर्दियों में दादाजी ने टोटो को गर्म पानी का एक बड़ा सा बर्तन दिया और उसमें गर्म पानी था ताकि टोटो जो है वो उसमें नहा सके और अपने आप को साफ रख सके। टोटो वुड सिट इनसाइड द बॉल, देयर ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड रब ऑल ओवर। उसके बाद जो है टोटो इस बर्तन में बैठ जाता है और अपने शरीर पर साबुन लगाता है और अपने शरीर को अच्छी तरह से रगड़ता है ताकि अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकाल सके।
When the water become cold, he would come out of it. Then he would run to the kitchen fire. कुछ समय के बाद जो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, तब वो उस बॉल से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो रसोई घर के पास जहाँ पे आग जल रही होती है वहाँ पे वो दौड़ कर जाता है. There he would warm himself. If anyone laughed at him, he would refuse to bath. और वहाँ जाकर वो अपने आप को गर्म करता है, क्योंकि पानी जो था वो ठंडा हो चुका रहता है और उसे ठंडी लग जाती है, इसीलिए वो वहाँ जाके वो अपने आप को गर्म करता है. अगर उसकी इस हरकत को देखकर कोई अगर उसे हंसता है या उसे देखकर हंसता है तो वो नहाने के लिए मना कर देता था. Once Toto nearly boiled himself alive. There was a large kitchen kettle left on the fire. It was to boil for tea. एक बार ये होता है कि टोटो जो है लगभग खुद को जीवित ही उबाल लेता है. आग पर रसोई की एक बड़ी सी केतली लगी हुई थी और ये चाय उबालने के लिए उसमें पानी को गर्म किया जा रहा था. टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लीड. ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ. ही गॉट इन. जस्ट देन द वाटर बिगेन टू बॉयल. टोटो ने ढक्कन हटाने का निर्णय किया और उसने सोचा कि इस गर्म पानी में वो खुद नहा लेगा. जैसे ही वो अंदर जाता है तभी जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो जाता है. टोटो राइज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट ही सेट डाउन अगेन. ही कंटिन्यूड जंपिंग अप. तभी जो है पानी उबलने लगता है और टोटो स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाता है ताकि वो पानी से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और वो गर्म पानी में ही ऊपर नीचा यानी कि उठना और बैठना शुरू कर देता है. ग्रैंडमदर केम देयर एंड टूक हिम आउट ऑफ द केटल. कुछ समय के बाद दादी जो है वहाँ पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद वो टोटो को उस गर्म पानी से बाहर निकालती है, नहीं तो उस दिन टोटो शायद ख़त्म ही हो जाता. टोटो ऑलवेज मेड मिसचीफ. ही टोर थिंग्स टू पीसेस. टोटो जो है वो हमेशा अलग अलग तरह की बदमाशियाँ किया करता रहता था. घर में जितने भी जो कपड़े रहते थे या जो पेपर रहते थे उसे वो फाड़ा करता था. He tore up the dresses of the aunt of the narrator. और कभी कभार ज़्यादातर समय में वो जो भी लेखक है उसके चाची के जो भी कपड़े थे उसे फाड़ दिया करता था. One day the narrator found Toto eating rice on the dining table. Grandmother screamed. एक दिन जो है लेखक देखता है कि टोटो जो है वो खाने की मेज पर चावल रख कर खाते रहता है. यह देखकर दादी जो है बड़ा ही घबरा जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है. Toto threw a plate at her. One of the narrator's aunt rushed forward. Toto threw a glass of water at her face. अब दादी जब चिल्लाती है तो टोटो को बुरा लगता है और वो उन पर प्लेट को जो है फेंक देता है. लेखक की एक चाची आगे आती है दौड़कर देखने के लिए कि क्या हुआ है. इस पर टोटो को और गुस्सा हो जाता है और टोटो वहाँ पर रखे हुए पानी का एक गिलास जो है आंट के मुंह पर फेंक देता है. When grandfather came, Toto ran out with the dish of पुलाव in his hand. तभी जो है दादाजी घर में जो हो रहे हो हल्ला को सुनकर अंदर आते हैं, तो जैसे ही दादाजी को टोटो देखता है तो वो अपने हाथों में पुलाव की प्लेट को लेकर बाहर भाग जाता है. He ran up to the branches of the jackfruit tree. और बाहर जाकर वो कटहल के एक वृक्ष पर जाकर पुलाव के साथ ही वो जो पुलाव का पतीला होता है उसी को लेकर उस पेड़ पे चढ़ जाता है. He threw the dish at grandmother when she screamed at him. और कुछ समय के बाद जब वो उस पुलाव को ख़त्म कर देता है और दादी उस टोटो को देखकर फिर से जब चिल्लाती है तो वो जो खाली पतीला जो है वो दादी के ऊपर वो फेंक देता है. अब आगे देखते हैं. टोटो caused much loss to the family. Dishes were broken, clothes, curtains, wallpapers were torn. अब देखिए टोटो के इस जो शरारत थी इससे सभी घर वाले जो थे वो बड़े ही परेशान थे. वो हमेशा प्लेट को तोड़ देता था. कपड़े, पर्दे, दीवार पे सजाने वाले जितने भी जो चीज़ें लगी हुई रहती थी जैसे कि जो कागज़ हुए या जो भी फूल वूल हुए दीवार पे सजाने के लिए जिसे रखा जाता था उन सभी को वो हमेशा फाड़ देता था. अब उस परिवार के लिए जो था वो टोटो बड़ा ही एक हानिकारक हो चुका था. द फैमिली कुड नॉट बियर दिस. परिवार जो है अब यह कुछ सहन नहीं कर पा रहा था. सब ये सोच रहे थे कि कितना जल्दी जो है इस टोटो को इस घर से बाहर निकाल दिया जाए. सभी लोग दादाजी से इस बात का चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इस टोटो को कृपया करके इस घर से निकाल दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये उन्हें और भी हानि पहुंचा सकता है. सो ग्रैंडफादर सोल्ड टोटो बैक टू द टांगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़. इसलिए दादाजी भी जो थे वो न चाहते हुए भी सिर्फ मात्र 3 रुपए में टोटो को फिर से उसी तांगा वाले को वापस बेच देते हैं.
तो दोस्तों यह था इस छोटे से कहानी द एडवेंचर ऑफ टोटो का एक ब्रीफ हिंदी एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों इस पर एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।